मैं हुसैन सुल्तान रणवीर न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी खास खबर ये है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमांगी शिवाजी घोड़े, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज कौसा आरोग्य केंद्र। अपने यहाँ कौसा में आज थाने महानगर पालिका में 4 जगहों पे ही वैक्सीनेशन ड्राइव चालू किया है। रोज़ा गार्डन, कोरस, कलवा और अपना एक कौसा सेंटर है। तो ये काफ़ी खुद की खुशी की बात है कि हम लोग जिस चीज़ के लिए रुके थे नाउ, ये जो पैंडमिक जो बोल रहे, जो 7 रोग बोल रहे, इसका एंड पॉइंट है कि कोरोना वैक्सीन। तो अभी वैक्सीन आया है अपने पास। अभी फ़िलहाल जो वैक्सीन अवेलेबल है वो सीरम फार्मास्यूटिकल कंपनी का वैक्सीन है, उसका नाम है कोविशील्ड। और ये वैक्सीन काफ़ी सेफ़ है, इसकी सब ट्रायल्स हो गई है। और ये वैक्सीन रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। ये रिकॉम्बिनेंट का मतलब है कि ये जो वैक्सीन जो है ये अपनी जेनेटिक टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ वैक्सीन है। कोई भी एनिमल्स में जो इंजेक्ट करके हम लोग वैक्सीन बनाते हैं वो वैसे बनाया नहीं गया है। अभी ये वैक्सीनेशन प्रोसेस के लिए ये जो वैक्सीनेशन है ये स्टेप वाइज रोल आउट हो रहा है। जैसे फर्स्ट फेज़ में हेल्थ केयर वर्कर्स आएंगे। हेल्थ केयर वर्कर्स में प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, C3 में जो कोई कोविड केयर सेंटर में काम कर रहे थे, कोरोना योद्धा है, ये सब जो है ये फेज़ में आएंगे। उसके बाद में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, जैसे हेल्थ अपना पुलिस डिपार्टमेंट है या फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट है, ये सब उसमें इंक्लूडेड है, तो वो उसमें आएंगे। तो ये सब इम्यूनाइजेशन है, कम से कम अगले 2 या 3 हफ्ते में हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सेकेंड फेज़ जैसे ऊपर से आदेश आएंगे वो हिसाब से हम लोग 50 साल के जो ऊपर जो है और जिसको मॉर्बिड सिचुएशन जैसे बोलते हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो ये सब का ग्रुप है उसमें इंक्लूड होगा। और उसके बाद जैसे जैसे आदेश आएंगे वैसे स्टेप वाइज रोल आउट होगा। 6 महीने से लेके 1 साल तक इम्यूनाइजेशन प्रोसेस चलेगा। पर जो ड्यू लिस्ट है 100 की ड्यू लिस्ट है। रोज़ सेशन जो है अपने वीकडेज में चालू रहेगा, संडे छोड़ के और पब्लिक हॉलीडे छोड़ के हमेशा वीकडेज में सेशन चालू रहेगा। इसके लिए कोविन ऐप बनाया गया है। IIT दिल्ली से कोविन ऐप बनाया गया है। वो पैन इंडिया में थ्रू आउट द सेंटर्स यही ऐप चल रहा है। वो ऐप में एक बेनिफिशरीज़ का लिस्ट ऐड होता है, उसमें रोज़ 100 बेनिफिशरीज़ रहते हैं, 100 लाभार्थी रहते हैं। और वो 100 लाभार्थी में से अभी अपने पास जो लिस्ट आया उसमें से कम 20 लोगों को अभी हम टीका लगा चुके हैं पिछले 1 पौने घंटे में। अभी सेशन चालू हुआ है और हम लोगों ने 20 लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया है। उसमें से आधे लोग आधा घंटा होके वेट करके भी हो चुके हैं, उनको कुछ तकलीफ़ नहीं है। हम फ्रंटलाइन वर्कर्स ले रहे हैं। पहली बात यह है कि जो कोई महामारी के साथ आती है उसके 2 ही सॉल्यूशंस रहते हैं। एक तो होस्ट है, वो होस्ट को कंट्रोल करना है, या वैक्सीन। जैसे 100 साल पहले प्लेग का एक साथ आया था, उसमें होस्ट था रैट, चूहा था। तो वो चूहे को हम लोग किल करके ये करके उसको हम लोग कंट्रोल कर पाए। या होस्ट कौन है? हम खुद है। हमारे पास जैसे हम लोग आइसोलेशन करते हैं, जिसको सिम्टम्स है उसको बाजू में करते हैं, राइट टाइम पे टेस्टिंग करते हैं, और थ्रू आउट द एक पूरा साल हम लोग जो मास्क इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग है और हर टाइम सैनिटाइजेशन करना, ये सब कोविड से बिहेवियर हम लोग बरत रहे हैं साल भर से। उसके बावजूद भी ये कोरोना नहीं जा रहा है। तो इसके साथ में इसका सॉल्यूशन है कोविड वैक्सीन। जैसे कोविड वैक्सीन धीरे धीरे स्टेप वाइज रोल आउट होगा। अभी फ्रंटलाइन वर्कर के बाद कम्युनिटी में जो 50 साल के ऊपर लोग हैं वो लेंगे, ऐसे करते जाएंगे तो ये कोविड की बीमारी हर कोई इम्यूनाइज रहेगा, हर कोई वो वैक्सीन से समृद्ध रहेगा, तो कोविड का जो वायरस है उसके शरीर में नहीं जा पाएगा और कोविड वायरस पूरी अपनी एनवायरनमेंट से जो अपनी हवा में है उसमें से वो निकल जाएगा। और ये वैक्सीन जो है, जैसे काफ़ी वैक्सीन, पहली बात ये है कि ये वैक्सीन काफ़ी सेफ़ वैक्सीन है। इवन दो इमरजेंसी बेसिस के ऊपर इसको रोल आउट किया गया है, फिर भी ये रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होने की वजह से, जैसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन है, इसकी वजह से ये वैक्सीन काफ़ी सेफ़ है। और इसके ट्रायल्स हो चुके हैं, साल भर इसके ट्रायल्स हो चुके हैं। और उसके बाद जो सब अप्रूवल मिल रहे हैं, ICMR DCI के जो अप्रूवल मिल रहे हैं, FDA के अप्रूवल्स मिल रहे हैं, ये सब अप्रूवल मिल के ये
वैक्सीन अभी जो पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए चालू किया गया है। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे हेल्थ के वॉलंटियर लगा रहे हैं, दूसरी बात पुलिस डिपार्टमेंट लगाने वाले, और सेकंड इसमें हम नागरिक तक जो सीनियर सिटीजन है 50 के ऊपर के उनको लगाने वाले। और हमारी मैडम से ये भी हम लोग कमिश्नर साहब से भी बोल रहे हैं कि हम भी लगाने के लिए इसके लिए तैयार है, क्योंकि हमने हमारे देश ने एक वैक्सीन बनाया है, उसको उसकी पहले डोज में 60% तक उसकी कामयाब मतलब सफलता दिख रही है, और सेकंड डोज जो अभी लगाएंगे मैडम, उसके बारे में रिजल्ट 80% तक बताया जा रहा है। 28 दिन बाद 80% तक इसका रिजल्ट है। तो हमको कोविड से लड़ने के बाद पहला हथियार दवा के माध्यम से हमको ये वैक्सीन मिल रही। और मुझे फ़ख्र है कि माननीय गृह मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के सहयोग से, हमारे अधिकारियों के गोसावी साहब, छिनके साहब, जो भी मैडम जिनके सहयोग से ये हॉस्पिटल जो मैंने बनाया उसमें ये कार्यक्रम शुरू हुआ। और पहला केस मुमरा कौसा में मेरे ही प्रभाग में मिला, इसीलिए पहला कोविड के वैक्सीन मेरे ही प्रभाग में मेरे ही बनाए हुए हॉस्पिटल में दिया जा रहा है। इसका मुझे फ़ख्र है। हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे इस वैक्सीन के ज़रिए हमारे हिंदुस्तान देश का नाम रोशन हो, पूरे विश्व का, पूरी दुनिया के जो लोग हैं उस तक ये वैक्सीन सफलता के तहत कामयाबी की तरफ जाए और इससे लोगों को फ़ायदा हो। और साथ में ये अपील करना चाहेंगे कि हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो डिपार्टमेंट से लेके 2 फेज़ डिपार्टमेंट के दिए पहले लगाया जाएगा, फिर पब्लिक में लगाया जाएगा। तो ऐसे में कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें आगे आके ये वैक्सीन लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज के बाद कोई दवा है। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान, हमारे देश में मुमरा कौसा में ये वैक्सीन जो है ये लगाई जा रही है। अब हमारे पास पहला दवाई के तौर पर हथियार है, और इसी में यकीन है मुझे और उम्मीद भी है, और हमारी टीम ने और कॉरपोरेशन ने और देश में जो टीम ने काम किया है उससे हमें ये वैक्सीन के जरिए कामयाबी मिलेगी, ऐसा मुझे यकीन है। ये जो पहले हेल्थ वर्कर है वो जो उनको वैक्सीनेशन होने के बाद में हमारा ही नंबर है, और वो नंबर में मैं और शानू भाई पहले आके वैक्सीनेशन लेने वाले हैं। मैं मुमरा वाले से ये अपील करूँगा, और मुमरा वाले हमारे अपील को हमेशा साथ दिया है। बिल्कुल, पहला पेशेंट जब मुमरा में निकला तो ऐसा लग रहा था कि ये धारावी बनेगा। हाँ। मगर ये धारावी शानू भाई के वार्ड में जो निकला, शानू भाई ने जो मेहनत के लिए, इधर के नगर सेवक ने जो मेहनत की, हमारे आमदार साहब जो अभी मंत्री साहब है उन्होंने जो मेहनत की, उनके गाइडलाइन पे हम सब लोगों ने वॉरियर बोल के काम किया है, और उसका नतीजा है कि पहला पे इंडिया में मुमरा शहर 0 हो गया था। वो हिसाब से वैक्सीनेशन जो कार्यक्रम है, थाना में 10-15 हॉस्पिटल है, अभी भी है, मगर ये पहला जो हॉस्पिटल था पत्रे का था। हाँ। खंगर बोल के पड़ा था। इधर का मेडिकल ऑफिसर हमेशा हमको बोलता था, साहब हमको इधर बैठने के लिए चूहे है, सब है। मगर शानू भाई जब पहले टर्म में बन गए मेंबर, हाँ, तब उन्होंने इसके पीछे लग के हमारे ऊपर इल्ज़ाम भी लगा गया माहिती के अधिकार में, ये जगह किसके, वो किसके है, सब। हाँ, हाँ। मगर हम पक्के रहेंगे इधर हमको हॉस्पिटल बनाने का है, और इन्होंने जो मेरे को मोरल सपोर्ट किया, इसका नतीजा ये वास्तु बन गई। थाना में 3 सेंटर बने, उसमें अपना मुमरा का नाम आ गया। 10 समिति है, 10 समिति में से 7 निकल गई बाजू में, मगर मुमरा का ये हॉस्पिटल देख के कल कई लोग डॉक्टर बाहर के आए थे, उन्होंने ये हॉस्पिटल देखा और बोले इतना सुंदर हॉस्पिटल, कम जगह में, सब सुविधा फैसिलिटी के साथ में। जो डॉक्टर मैडम, घोड़े मैडम ने हमको बोला, वो फैसिलिटी कम जगह पे, मगर ईच एंड एवरी रूम जो उनको रिक्वायर्ड है वो देने का काम शानू भाई ने जो सजेशन मेरे को किया, डॉक्टर साहब ने जो सजेशन किया, वो हिसाब से हमारे कमिश्नर साहब ने हमको ये काम करने के लिए बोला। अभी भी इसका कुछ बिल बाकी है, मगर कोविड के लिए हमने पहले पब्लिक को सुविधा देने का सोचा। काम तो होता, काम पहले करने का, बाद में वो फाइल बिल, क्योंकि दिखता है काम तो किया है। और उसका नतीजा मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि मैं इधर पहले जब मैं पहला 1908 में मैं ही जेई था, और मैं ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, और मेरे हाथ से हॉस्पिटल बना। इनके मोरल सपोर्ट, इसका फाउंडेशन डिज़ाइन, पाइल फाउंडेशन, ये बहुत अलग तरह से, क्योंकि इसको फाउंडेशन नहीं लग रहा था पहले जल्दी, इसके लिए लोड बेरिंग बनाया था, उसका बाद में पाइल करके RCC ये स्ट्रक्चर खड़ा किया है। और अभी प्रदीप परदेसी, मैं मुमरा मैटरनिटी में गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं खुद को भाग्यशाली समझती हूँ कि मुमरा कौसा एरिया का पहला वैक्सीन मुझे लगाया गया है, और मैं जनता को सब को कहना चाहती हूँ कि आप ये टीका ज़रूर लगवाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिसको खुद डॉक्टर्स यहाँ पे सब मौजूद हैं, और जो आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी क्वेरीज हो, या कुछ भी आपके मन में शंका हो, संदेह हो,
तो आप डॉक्टर से पूछ लो, क्योंकि ये टीका लगवाना खाली अपने खुद के लिए ही फ़ायदेमंद नहीं है, तो पूरी जनता के लिए फ़ायदेमंद है। और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द अपना देश कोरोना मुक्त हो और अपना मुमरा प्रभाग तो एकदम हेल्दी हो। ये मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग ये आके वैक्सीन लगा लो। बहुत नसीबान हूँ कि मैडम के बाद मेरा दूसरा नंबर लगा। मैं पहले घबराता था अच्छा। कि इंजेक्शन लेने के बाद वैक्सीन लेने पर क्या होता है, क्या होता है, ऐसा मेरे को डर लगता था। लेकिन मैं इतना नसीबान हूँ कि मैं अभी ले करके आधा घंटा होने को आ गया, लेकिन मैं अच्छा हूँ, मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है। लोगों से यही बोलूँगा कि वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी है, ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? डर, उसमें कोई डरने का ही नहीं। डरने इसी तरह की और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। रणभूमि न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सारी खबर आप तक पहुँचे।